नमस्ते मित्रों। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको प्रायः जानकारी देता रहता हूं, आज मैं आपको उसके कुछ ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूं जो विद्यार्थी थे केवल उस समय जब उन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया, और आज उनकी इनकम अविश्वसनीय है। लेकिन ये बहुत पुरानी मेरे पास एक किताब कह लो या मैगजीन कह लो या सेमिनार कह लो मिल गई, जो कि उस समय ये एमरल्ड थे, और उस समय एमरल्ड की इनकम करीबन 1.5 लाख प्लस हुआ करती थी। ये बात हो गई कम से कम 10-15 साल पुरानी। आज ये इनकम मतलब 1.5 लाख रुपये पर मंथ की बात कर रहा हूँ। आज ये इनकम है 30-35 लाख रुपए आराम से सालाना, यानी कि 3 लाख रुपए के आसपास की पर मंथ की इनकम किस जॉब में है बताइए। मैं स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो पेरेंट्स बच्चे को अगर वो चाहता भी है तो चाहते हैं कि भाई पढ़ता रहे पढ़ता रहे पढ़ता रहे। वो समझते हैं पढ़ाई से नौकरी, नौकरी से अच्छा कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो ये है रॉबी एंड चेरी मैनी, बीएससी में एडमिशन लिया था इन्होंने इंटर करके, और इसको करते रहे करते रहे करते रहे, और शायद ये दूसरे वाले सेगमेंट में आ गए जिसको बोलते हैं डायमंड। डायमंड की तो इनकम जितनी मैंने अभी तक बताई है इससे दोगुनी से भी ज़्यादा होती है। तो ये हो गए। दूसरे ये वैशाली एंड चिराग मेहता हैं। चिराग मेहता का इनके साथ दोस्ती हो गई, और ये डॉक्टर थी ऑलरेडी, और इनका क्या था, इनको मन में कि यार ये डॉक्टर है, मैं कम से कम पढ़ा लिखा तो ठीक से दिखाई दूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ खाली। तो इन्होंने एमबीए किया, एमबीए मुंबई में करके, और फिर ये बिजनेस में जब ये वापस लौट कर आए सूरत, कहाँ से, अहमदाबाद, तो इनके हाथ ये अपॉर्चुनिटी आ गई किसी के थ्रू, और ये उसमें लग गए, और बाकी तो इनकी कहानी हम सुनाए हैं। और आपको बताता हूँ, एक है कनवी एंड नेहल शाह। नेहल शाह यूएसए में क्या कर रहे थे, एमबीए कर रहे थे, और उस समय भी इनके सामने ये अपॉर्चुनिटी आई थी, पर इन्होंने उस समय इंटरेस्ट नहीं दिखाया। पर अब कहते हैं मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि अपॉर्चुनिटी मुझे दोबारा मिल गई, और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया और बिल्ड कर लिया। क्यों, एमरल्ड एंड अबव। अब हो सकता है ये लेटेस्ट मेरे पास जानकारी ना हो, क्योंकि अभी मैगजीन वगैरह है नहीं लेटेस्ट, तो उसका कारण यह है जो संस्था ये बनाया करती थी, उनके जो हेड थे उनका डेथ हो गई, और वो संस्था अब उनकी वाइफ नहीं देखती हैं, और वो यहाँ से शिफ्ट कर गई। तो ये भी विद्यार्थी थे और ये भी एमरल्ड हैं, और नेचुरली इस समय एटलीस्ट फाउंडर एमरल्ड या डायमंड हो चुके होंगे। तो आप समझिए, फाउंडर एमरल्ड की इनकम होती है 40-50 लाख रुपए सालाना के बीच में। आप समझ सकते हैं कि क्या करियर है, किस करियर के लिए बच्चे पढ़ाई कर करके भारी भारी बस्ते लेके, और फिर उसके बाद हायर स्टडीज करके इवन कोटा जा जाके और पढ़ते हैं, और उनको मिलता क्या है, जॉब। वो कौन सा जॉब है जो कई लाख रुपए महीना की इनकम देता है, और आजीवन आती है वो, और बढ़ती आती है। एक समय बाद रिटायरमेंट हो जाता है। आजकल तो पब्लिक सेक्टर में रिटायरमेंट का कोई पैकेज ही पैकेज होता है, सरकारी नौकरियों में पेंशन नहीं। तो क्या सिक्योरिटी है नौकरी के पीछे, क्यों अपना जीवन उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं जितना कि हो सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप डिसीजन ले सकते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।